प्यारी नट तू है कहाँ, हुआ सुबह से गुम। अरे तू क्या जाने हूँ यहाँ मैं कितनी गुमसुम। तू क्या जाने हूँ यहाँ मैं कितनी गुमसुम। तू क्या जाने हूँ यहाँ मैं कितनी गुमसुम। देखा है क्या आपने, अरे देखा है क्या आपने, अरे देखा है क्या आपने मेरे नट को आज। पूरा दिन यूं ही गया हुआ नहीं कुछ काज। पूरा दिन यूं ही गया हुआ नहीं कुछ काज। पूरा दिन यूं ही गया हुआ नहीं कुछ काज। नटी, अरे ओ प्यारी नटी, नटी, अरे ओ मेरी नटी। प्राण प्यारे दुलारे कहाँ हो छिपे, ये बताओ हमें क्यों किया है दुखी। बैठी हूँ मैं यहाँ पर तेरी याद में, बैठी हूँ मैं यहाँ पर तेरी याद में। मैंने दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं, बैठी हूँ मैं यहाँ पर तेरी याद में। नटी, अरे ओ प्यारी नटी, नटी, अरे ओ मेरी नटी। लो प्यारी मैं आ गया, अरे तुमने दी आवाज। अरे गया सुबह से ढूंढने नई कहानी आज। 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 गया सुबह। छोड़ो छोड़ो बहाने बनाओ नहीं, मुझे पता है तुम घूमने गए थे कहीं। और मैं तड़प रही थी बैठ के यहीं। और मैं तड़प रही थी बैठ के यहीं। मुझे पता है तुम घूमने गए थे कहीं। और मैं तड़प रही थी बैठ के यहीं। और मैं तड़प रही थी बैठ के यहीं। अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ। ई नट, चल हट। नटी, मेरी बात तो सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। आज मैं तुम्हें सुनाने के लिए एक ऐसे महापुरुष की गाथा लाया हूँ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले क्रांति की आग जलाई थी। ओ, अच्छा, तो तुम मुझे 1857 की क्रांति की गाथा सुनाने वाले हो। अरे नटी, कितनी भोली है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अरे मतलब तुझे क्या, बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता। हाँ, और तुझे ही तो सब कुछ पता है। अरे सब कुछ नहीं, मगर बहुत कुछ पता है। बहुत दूर से केवल तुम्हारे लिए मैं ये गाथा खोज कर लाया था, और इसीलिए तो देर हो गई। और तुमने
इतने सारे लोगों के बीच मुझे डांट दिया। सुनिए जी, सुनिए। सुनिए, सुनो, सुनो, अरे सुनो। मैं आपके लिए ये उपहार लाई थी। अरे वाह, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। छोड़ो, भूल गया मैं सारी अपनी बेइज्जती। तुम्हें पता है, भारत की पहली क्रांति 1857 में नहीं बल्कि 1804 में हुई थी। तो सबसे पहले क्रांतिकारी कहाँ हुए और वो कौन थे? अरे रे 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 रे! कितने सवाल पूछती हो। चलो वहीं ले चलता हूँ, चलो। पंचानन है वाहन सुरभूषित लीला, खंडा मंडित दंडित दानव अवलीला, मणिमल्लामर दुनिया जो भूसर पिवळा, हीरे कंकण वाशिन सुमनांच्या माळा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिव मल्हारी, वारी दुर्जन बसुरे अवसर सरसारी। जय देव जय देव। हे देवा, इस किले की रक्षा अब आपकी ही जिम्मेदारी है। शिवाजी महाराज के इस पावन किले पर यदि अंग्रेजों की नजर पड़ गई तो बाकी किलों की तरह ये किला भी हमसे छीन लिया जाएगा महाराज। चिंता न करो बाबा, ये किला नहीं मराठा साम्राज्य की अस्मिता है, भारत की आन बान शान है। रामोशी समाज का एक एक सदस्य इसके लिए अपने प्राण देने से भी नहीं चुकेंगे। ओ बड़ा तो विसर लो सब। अरे भगवान के बाद अब इस किले की जिम्मेदारी तो तुम लोगों पर ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खंडेराया प्रसन्न, 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 खंडेराया प्रसन्न। खंडेराया प्रसन्न। खंडेराया प्रसन्न, खंडेराया प्रसन्न, खंडेराया प्रसन्न, खंडेराया प्रसन्न। देखा नटी, देश को स्वतंत्र करने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। कुछ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ रहे थे, तो किसी ने अपना पूरा जीवन अंधेरी काल कोठरियों में बिताया। तेलंगाना प्रांत से होते हुए महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थानापन्न इस रामोशी जनजाति के लोगों ने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। दादाजी खोमने के पुत्र उमाजी नायक इसी समाज में जन्म लेने वाले और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करते हुए निकाला। अरे वाह मेरे शेर, तुम तो सचमुच बहुत
बहुत कुछ जानने वाले और अक्लमंद निकले। आगे क्या हुआ? चलो खुद ही देख लो। ये अंग्रेज बड़े चालाक हैं। कब इसका सिंहासन किससे छीन ले कोई नहीं बता सकता। सच कहा तुमने। कभी इंग्रजों की बुरी नजर हमारे इस किले पर नहीं पड़ी। न जाने कब हमें भी इसकी रक्षा में अपने रक्त की अंतिम बूंद तक यूज करना। हमें प्रत्येक क्षण तैयार रहना चाहिए। तैयारी किससे? इन इंग्रजों से। एक झटके में हमें हरा सकते हैं। हम कितनी भी और क्यों ना तैयारी कर लें, हम इनसे कभी नहीं जीत सकते। मेरी मानो तो जिस दिन पेशवाई के खिलाफ युद्ध का विकल्प होके भाग चलो। ये क्या बोल रहे हो नाना? अपनी कायरता का प्रवाह तुम अन्य रामोशियों में मत करो। रामोशियों का रक्त इतना ठंडा नहीं है कि दुश्मनों से डरकर हम भाग जाएं। हम अवीर मराठा छत्रपति शिवाजी के सैनिक, भारत माता के वो सपूत हैं जो भारत की रक्षा के लिए न केवल अपने प्राण देगा बल्कि इस पर कुदृष्टि डालने वाले को गिद्ध बनकर उसकी आंखें नोच लेगा, मगर बनकर उसे फाड़ देगा, हाथी बनकर उसे कुचल देगा, अस्मिता पर हाथ डालने वाले को शेर बनकर उसे चीर देगा। चले जाओ यहां से और तभी आना जब तुम्हारे भीतर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान जाग जाए। देखा 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 नटी, ये है वो शेर जिनकी मैं बात कर रहा था। इस शेर यानी उमाजी नायक का जन्म 7 सितंबर 1791 को पुणे जिले के पुरंदर तालुका के भिवड़ी गांव में हुआ। इन्होंने गोफन चलाना, तीर चलाना, भाला फेंकना, कुल्हाड़ी चलाना और दंड चलाना अपने पिता से सीखी थी और 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने पुरंदर किले की रक्षा की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, मराठा सरदार और ब्रिटिशर्स के बीच हुए युद्ध में जब मराठा हार गए तो इन अंग्रेजों ने इन रामोशी समाज के लोगों से पुरंदर किले की रक्षा का भार छीन लिया था। अरे वाह नटी, यह कथा तो मैं ढूंढ कर लाया था। तुम्हें कैसे पता? बताओ बताओ आगे क्या होता, बताओ। कितने सवाल करते हो? चलो आगे देखो।
उमा जी, हमें हमारी कार्यनिष्ठा का क्या फल मिलेगा? आज हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे दूध और पानी तक के लिए बिलख रहे हैं, खरीदने के लिए धन नहीं है। ऐसे में हम क्या करें बताइए? ये समय अपने कार्य के प्रति फल की इच्छा या कामना करने का नहीं है। ये धन जिस पर ये इंग्रज इतना उछल रहे हैं, ये जो खाना ठूस ठूस कर खा रहे हैं, ये जिस घर में रह रहे हैं, ये जो कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कुछ हमारे भंडार का है, ये सब भारत का है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप लोग परीक्षा की इस घड़ी में फल की चिंता कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप लोग दुखी हैं, लेकिन इस दुख को कम करने के लिए हमें ही आवाज उठानी होगी, और केवल आवाज ही नहीं, इन अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाना होगा। उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं, लगता है हमें अपना हक मांगने नहीं आता। क्या हमें अपना हक मांगना चाहिए? नहीं, इस पर हमारा पूरा अधिकार है। हमें उनसे अपने अधिकार लेने होंगे। वो सोचते हैं कि हम भयभीत हो गए। आप बताइए, जिस पुरंदर किले की रक्षा में हमारे पूर्वज कार्यरत रहे, मराठा साम्राज्य की अस्मिता की रक्षा के लिए हमने प्रण लिया था। क्या हम लोग भयभीत हो गए हैं? क्या हम डरपोक हैं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं प्रण लेता हूं कि जितने भी दीन दुखिए लोग हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उन्हें उनका हक दिलाऊंगा। अंग्रेजों के पैरों के नीचे से खींच कर निकालेंगे अपनी भारत, स्वाधीन करेंगे अपनी मातृभूमि। बहुत देखिए अपने प्राण, हमें उनके प्राण लेने होंगे जो हमारी इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद उमा जी जमींदारों, साहूकारों और राष्ट्र के गद्दारों से धन छीनकर गरीबों में बांट देते, महिलाओं और वृद्धों की मदद करते, बच्चों और युवाओं को अपनी मुहिम से जोड़कर उन्हें युद्ध कला सिखाते। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था उमाजी नायक और उनके रणबांकुरों ने। में पकड़कर इनको 1 साल के लिए जेल भी भेजा गया और कुछ ही समय बाद इन्हें फिर पकड़ लिया गया और इस बार इन्हें 7 वर्षों के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जेजुरी पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर उमाजी नायक ने पुलिस वालों को खत्म किया और जो ब्रिटिशर्स के वफादार थे उनको भी मार डाला।
अब तो उमाजी नायक ने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया, उन्हें इतना परेशान कर दिया कि अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़वाने वाले पर या इनकी खबर देने वाले पर इनाम तक रख दिया। सुनो 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 सुनो, अंग्रेज सरकार ने उमाजी नायक को पकड़वाने के लिए 10,000 का इनाम रखा है। सुनो 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 सुनो। लेकिन शेर जब तक पिंजरे में हो ना, तभी तक उसे संभाला जा सकता है, और वो जब शेर जंगल में हो, राजा होता है राजा। अरे कौन रोक सकता था इस शेर को, इस तूफान को और इस भारत माता के सपूत को। सर, इस उमाजी नायक का हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। डे बाय डे इसका लूटपाट बढ़ता जा रहा है, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लूट नहीं मालिक, वो तो केवल भारत का धन गरीबों से लूटना चाहिए मालिक। Shut up, you bloody Indian! Get lost! Things Yes. are getting out of hand, Mr. Maxim. Have you seen this? यस, अब हमें उमाजी नायक को सिर्फ पकड़ना ही नहीं होगा, बल्कि उसे खत्म करना होगा। We should hang him. अरे अरे मुझे जाने दो, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। सरकार मुझसे बहुत खुश होंगे। अरे साहब साहब, मैं नाना रघु चौहान, मुझे पता है उमाजी नायक के सारे ठिकाने। उसे पकड़ो और मार दो साहब, मार दो। ठीक है, तुम हमें उसके सभी ठिकाने बताओ। सरकार सरकार, मुझे क्या मिलेगा? Hey, youth! सरकार की जय हो। तुमको वो मिला है जिसके तुम हकदार थे। 7 सितंबर 1791 में प्रज्वलित इस दीपक को 3 फरवरी 1832 में मात मात्र 40 वर्ष की उम्र में पुणे के तहसील कार्यालय में फांसी के फंदे पर बुझा दिया गया। आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन। आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन। हे परम आराध्य उमाजी युग पुरुष शत शत नमन। हे परम
नमः। आपका वह धन्य जीवन प्रेरणा है बन गया। आपका वह धन्य जीवन प्रेरणा है बन गया। कोटि युवकों के लिए आराध्य भी है बन गया। मातृभूमि को समर्पित एक है बस यह रटन। हे परम आराध्य उमजी युग पुरुष शत शत नमः। हे परम आराध्य उमजी युग पुरुष शत शत नमः। हर नगर हर ग्राम में नव चेतना का दीप जलता। हर नगर हर ग्राम में नव चेतना का दीप जलता। हर हृदय को कर प्रकाशित तम विद्या को है ये करता। हो रही साकार तब वह कल्पना साक्षी गगन। हे परम आराध्य उमजी युग पुरुष शत शत नमः। हे परम आराध्य उमजी युग पुरुष शत शत नमः। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन। आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन। हे परम आराध्य उमजी युग पुरुष